चलिए आज हम लोग जो है पैरेलल लाइंस देखेंगे। पैरेलल लाइन, तो ये those lines which have no common point, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो उसको पैरेलल लाइन कहेंगे। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन और इट नेवर मीट टुगेदर, they never meet together. Distance between parallel lines, distance between two parallel lines are always equal. इसका मतलब ये है कि ये अगर दो पैरेलल लाइन ले लिए तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा हमेशा इक्वल होगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, और ये कभी भी इसका भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अब ये अगर हम लोग एक ट्रांसवर्सल लाइन दे देते हैं तो दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन T। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन, a line that intersect two or more line at distinct point। अब जो हम लोग देखते हैं तो ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। अब हम लोग देखेंगे अल्टरनेट एंगल। अब ट्रांसवर्सल लाइन जो है एक पॉइंट पर टोटल 4 एंगल फॉर्म करती है और दूसरे पॉइंट पर भी 4 एंगल फॉर्म करेगा। तो अगर दो लाइन है तो इसमें टोटल 8 एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिनोट कर देते हैं। इसमें अब हमारा अल्टरनेट एंगल जो है दो टाइप का होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर में हमारा आ जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, और एक्सटीरियर में आ जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। इसको ए मान लेते हैं। अब हमारा जो है बी में ले लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट एंगल जो है जेड का फॉर्मेशन करेगा, या फिर ऐसे हो या फिर ऐसे। ये एंगल इसके बराबर होगा या फिर ये इसके बराबर होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग में एफ का फॉर्मेशन होता है, ये इसके बराबर, एक अंदर एक बाहर होगा ट्रांसवर्सल लाइन के, या फिर ऐसा होगा। ट्रांसवर्सल के एक जो पैरेलल लाइन है एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर होगा। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में हमारा अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो ये अपोजिट साइड हमारा दिख रहा है, ये 1 और 2 मान लेते हैं, तो ये हमारा अपोजिट है। जबकि यहाँ पर 1 2 जो है हमारा सेम साइड है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसमें जो है हमारा अगर इस लाइन के लिए देखें पैरेलल लाइन में, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7। दीज आर corresponding angle. Now co-interior angle और co-interior angle और आपका जो है कंजिक्यूटिव इंटीरियर भी इसको कहते हैं, और कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो इसमें जो होगा हमारा कंजिक्यूटिव इंटीरियर में सी का फॉर्मेशन होगा, ये, और इसमें एक ही साइड होंगे, और इंटीरियर है तो इंटीरियर, या एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर। तो इसमें सम जो होता है 180 होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो लाइन पैरेलल होगा, यदि अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए या को इंटीरियर या कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए। अगर तीनों में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करता है तो हमारा लाइन पैरेलल हो जाएगा, अदरवाइज लाइन पैरेलल नहीं होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।